कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। बस इसी श्लोक का भाव मान लो। इसी श्लोक का भाव है ये कि नाम तो है सरवन, और सरवन के माँ बाप वृंदावन के वृद्धाश्रम में रहते हैं, या सुरत के वृद्धाश्रम में रहते हैं, बंबई के वृद्धाश्रम में रहते हैं। और बेटे का नाम क्या है? सरवन। और उस बहू का नाम क्या है? सीता, गीता, सावित्री। हाँ, कैसी महाराज वो गंगा बहा रहा है। हाँ, आइए दो लाइनें गा लेते हैं। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को शरवन ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये
हरने वाला एक रावण था, एक सीता का हरण हुआ। पर महाराज इस कलयुग में गली गली में सीता का हरण, गली गली में महाराज रावण। अब हर घर में रावण बैठा इतने राम। हाँ। और महाराज अगली पंक्ति इस भजन की बहुत सुंदर है महाराज। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना, कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है, माता पिता को शरण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ऐसी उल्टी कलयुग की गंगा कि महाराज बहुत सुंदर पंक्ति। कह दो हर एक बहन से कि अब तो सतर्क रहना, क्यों पापी भी अब यहाँ पर राखी बना रहा। पेपरों में आप पढ़ते होंगे, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जो माँ जाई बहन सगी बहन है उससे तुम रिश्ता निभा लो तो ही बहुत बड़ी बात है। धर्म की तो तुम बात छोड़ो, जो तुम्हारी सगी बहन है तुम अगर उस रिश्ते को अच्छे से मन से निभा दो तो मेरे भाई तुम भगवान कृष्ण की तरह मान लो तुमने अपना जैसे नानी भाई का मायरा भर के फर्ज निभाया, ऐसा निभा दिया। वही नहीं निभता। हाँ? 2, 4, 5 महीने 6 महीने साल भर राखी बंधाई, फिर एक दिन पता चला क्या, बोले राखी बंधाने वाले बहन भैया तो चले ही गए। गाय हाँ गायक महाराज, पहले राखी जिसने बंधाई उसका एक बहुत बड़ा महाराज वो होता था कि अदर किसी ने भी महाराज ऐसा कहा जाता है कि जिसने राखी बंधाई उसने राखी के फर्ज को निभाते निभाते अपनी गर्दन दे दी महाराज। आज गर्दन तो छोड़िए, नाखून भी महाराज को नहीं देता काट करके बहन के लिए। बस वही बात यहाँ लिखी है, वही बात यहाँ वर्णन की गई है। हाँ, कि जिस राखी पर हम विश्वास कर सकते थे आज वो भी विश्वास के योग्य है। इसलिए भैया धर्म की बात छोड़िए, आप रिश्ते की, आपकी जो अपनी बहन है उसको निभा लो आप, कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसको निभा लो, क्योंकि ये कलयुग की महाराज उल्टी गंगा आज बह रही है। और देखो धीरे धीरे महाराज समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। और सजनों, इस समय के साथ साथ ये कलयुग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे समय के साथ। हाँ, इसलिए चाहे अर्जुन नाम हो चाहे श्रवण नाम हो, जिस अर्जुन के महाराज भगवान सारथी बने आज वो गलियों में रिक्शा चला रहा है। हाँ? जिस अर्जुन के भगवान सारथी बने वो क्या कर रहा है, आज गलियों में रिक्शा चला रहा है। हाँ? और जो जिसका नाम श्रवण कुमार है वो महाराज अपने माँ बाप को ठोकर से ठुकरा रहा है, ठोकर लगा रहा है महाराज, ठोकर लगा रहा है। इसलिए संतों ने महाराज बहुत सुंदर बात कही है, बहुत बहुत सुंदर बात कही है। क्या? मजदूर का एक बेटा
रोटी को तरस रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है। पर क्या सेठ जी का कुत्ता, एक धनवान का, सेठ जी का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का मतलब मत समझना, धनवान सेठ जो पैसे वालों को सेठ संज्ञा देते हैं। सेठ किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति का सेठ नाम नहीं है। जो अच्छा पैसे वालों को हम सेठ ही बोलते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा है क्या, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है। पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है। सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवण ठोकर लगा रहा है। माता पिता को शरण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस होता है ना।